हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल पे जिसका नाम है टोटल बेसिक ज्ञान। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके सामने सात ऐसे टर्म्स डिस्कस करने वाला हूं जिनको आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो भी, और यदि आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं अपने डीमैट अकाउंट को खुलवाने के बाद तो भी। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि सातों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों बहुत सारे लोग शेयर बाजार में आते हैं और फिर पैसे अपने कमाने के बदले बजाय पैसे गवा के चले जाते हैं क्योंकि उनको जो है ना कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पता नहीं चलता है, क्योंकि उस मार्केट में चल क्या रहा उनको इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं रहता है। तो वो अचानक से शेयर बाजार में पहुंच जाते हैं और धड़ाम से गिरते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं अपने पैसे को लूज करके, क्योंकि वो बेसिक टर्म्स नहीं जानते हैं शेयर बाजार के। शेयर बाजार का बेसिक टर्म्स जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे बेसिक टर्म्स क्या है, आपका मार्केट कह क्या रहा है, कैसे उसमें इन्वेस्ट करना है, तब तक आप पैसे कैसे कमाएंगे। तो इस वीडियो में ऐसे हम 7 टॉपिक की डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे कि बुल मार्केट किसे कहते हैं, बेयर मार्केट किसे कहते हैं, डिविडेंड किसे कहते हैं, इसके बाद ब्लू चिप स्टॉक्स कौन से होते हैं और किसे कहते हैं, फिर आपको वॉल्यूम किसे कहते हैं, वॉल्यूम जैसे कि वॉल्यूम चेंजेज होने से स्टॉक के प्राइस पे क्या असर पड़ता है, उसका बढ़ता है कि प्राइस घटता है, और लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं ट्रेडिंग डे कितने होते हैं, ट्रेडिंग आवर्स कितने होते हैं। ये तो लास्ट वाली चीज़ है दोस्तों। तो बात करते हैं बुल मार्केट की। बुल मार्केट में क्या होता है ना कि बुल मार्केट मतलब होता है कंटिन्यूस इंक्रीज इन शेयर प्राइस और कंटिन्यूस इंक्रीज इन सेंसेक्स और निफ्टी। यदि बुल मार्केट होता है दोस्तों तो किसी भी शेयर का प्राइस जो है, यदि उस शेयर का बुल मार्केट होता है तो उस शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज करते रहता है। ग्राफ यदि उसका देखा जाए बुल मार्केट का तो ग्राफ जो है फॉर्म असेंडिंग ऑर्डर में होता है, यानी नीचे से लेके ऊपर तक। वो जैसे कि आज किसी भी शेयर का प्राइस 100 रुपये है तो कल 101 हो जाएगा, परसों 103 हो जाएगा, 105, 107 ऐसे ही बढ़ते रहेगा दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, बुल मार्केट में फ़ायदा ये होता है यदि कोई भी शेयर का हम ग्राफ देखते हैं और यदि वो ग्राफ बुल है तो आप उसमें यदि पैसे लगाते हैं तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि उसका प्राइस ऊपर ही भागे और उसी चक्कर में आपको फ़ायदा भी हो जाता है। तो इसको कहते हैं बुल मार्केट। और बेयर मार्केट की बात करें दोस्तों तो बेयर मार्केट में आप खरीदे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बेयर मार्केट में होता है ना वो डेली प्राइस कुछ ना कुछ गिरते रहता है। यदि आप देखें इसका, यदि ग्राफ देखेंगे, आप 30 दिनों का ग्राफ देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि मार्केट बुल है या फिर बेयर है। यदि बेयर मार्केट है तो बिल्कुल भी खरीदारी ना करें। और यदि बात की जाए ब्लू चिप स्टॉक्स की दोस्तों तो ब्लू चिप स्टॉक्स हम उन स्टॉक्स को कहते हैं जो कि हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, जिनका कि प्राइस गिर भी जाता है तो ज़्यादा दिन तक गिरा हुआ प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता, उनका प्राइस फाइनली ऊपर ही हो जाता है। यदि कभी प्राइस गिरता भी है तो 15 दिन 20 दिनों के बाद आपको उस प्राइस में उछाल देखने को मिलेगा, जो कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे के ही जाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स में दोस्तों हमें हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें छोटी कंपनी में, जो कंपनी बहुत ही रद्दी खराब है और उसका शेयर का बहुत खराब वैल्यू चल रहा है, उसको हमको बाइंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है ना दोस्तों, लॉस का सामना करना पड़ता है हमको। कभी कदार गेन हो जाते हैं परंतु अक्सर टाइम देखा गया है कि आपको लॉस ही होगा। और ब्लू चिप्स स्टॉक जैसे हो गया रिलायंस हो गया, ये सब सदाबहार स्टॉक्स हैं, जैसे लार्सन एंड टर्बो हो गया, LNT, और इसके अलावा भी सेंसेक्स में बहुत सारे स्टॉक्स हैं वो हो गया, और निफ्टी के अंदर भी बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं। यदि आप उसको बाइंग करें तो ये सब क्या है ना कि ब्लू चिप स्टॉक्स, जैसे कि आप सेंसेक्स को उठा के देख सकते हैं, पिछले 5 साल में ये हमेशा ग्रोथ ही किया जा रहा है। सेंसेक्स को माना जाता है कि ये लाइफ टाइम ही ग्रोथ करेगा, और निफ्टी वगैरह भी यदि सेंसेक्स ग्रोथ कर रहा है तो निफ्टी भी लाइफ टाइम ही ग्रोथ करेगा। तो आप कोशिश करें हमेशा कि ब्लू चिप स्टॉक्स में ही पैसे लगाएं। अब यदि बात की जाए डिविडेंड की दोस्तों तो डिविडेंड में जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्लू चिप स्टॉक्स जो कि काफ़ी अच्छे स्टॉक्स होते हैं, यदि आप ब्लू चिप स्टॉक्स को खरीद के रखेंगे, या इसके अलावा भी कोई स्टॉक्स होते हैं जो कि ब्लू चिप्स जिनको नहीं बोला जाता परंतु वो स्टॉक्स काफ़ी रिपीटेटिव होते हैं, यदि आप उन स्टॉक्स को खरीद के रखेंगे तो आपके पास जिस हिसाब से शेयर रहेगा उस हिसाब से आपको डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड किसे बोलते हैं? डिविडेंड जैसे कि आपके पास कुछ शेयर है तो कंपनी डिसाइड करती है कि वो अपने शेयर होल्डर को कुछ पैसे दे एज ए बोनस, तो कुछ पैसे दे तो आपके डीमैट अकाउंट में वो क्रेडिट होता है वो पैसे, और डीमैट अकाउंट से आप चाहे तो बैंक अकाउंट में से ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 100 शेयर हैं किसी भी कंपनी के, किसी भी पार्टिकुलर कंपनी के, और कंपनी को यदि फायदा हो रहा है, आप उनके शेयर के साथ जुड़े हैं, आप उसका शेयर होल्डर है उस कंपनी के, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को जब भी फायदे होते हैं तो कंपनी कुछ पैसे आपको एज ए डिविडेंड देती है। यदि आपके पास 100 शेयर है उस कंपनी को तो आपको कुछ रुपए मिलेगा, यदि वही शेयर किसी के पास 200 या 500 है तो उनको उस हिसाब से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा, यानी जितना शेयर आप होल्ड कीजिएगा उस हिसाब से आपको डिविडेंड भी मिलेगा। और ये काफ़ी ट्रस्टेड शेयर है उसमें डिविडेंड आपको मिलता है, क्योंकि ये सब कंपनी हमेशा क्या करती है ना कि फ़ायदा इन सबको होता है, तो वो अपना फ़ायदा से ही आपको कुछ हिस्सेदारी आपको देती है एज ए डिविडेंड, उसको डिविडेंड कहते हैं। और ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके पास कितना शेयर, यदि आपके पास जितना ज़्यादा शेयर होगा आपका डिविडेंड उतना ही ज़्यादा होगा।
अब बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम किसे कहते हैं? यदि आप कोई भी शेयर खरीदते हैं या उस शेयर को बेचते हैं, उस दिन पे जो भी कारोबार होता है शेयर के साथ, यानी शेयर के साथ तो दो कारोबार हो सकता है, यानी तो कोई शेयर खरीदेगा यानी तो कोई शेयर बेचेगा। तो यदि एक आदमी उस शेयर को खरीदता है, एक आदमी उस शेयर को बेचता है, तो उस शेयर की वॉल्यूम उस दिन के लिए 2 होगी। वैसे ही दोस्तों वॉल्यूम पे यदि आप जाके चेक करें तो बहुत सारे लोग उस शेयर को एक ही, जैसे कि मान लीजिए शेयर का नाम ले लेते हैं, जैसे LNT का शेयर है, लार्सन एंड टर्बो का शेयर है। यदि बहुत सारे लोग 5000 लोगों ने शेयर खरीदा, 3000 लोगों ने शेयर को बेच दिया, तो उस दिन उस शेयर की वॉल्यूम 8000 हो जाएगी। यदि 2 लाख लोगों ने उस शेयर को खरीदा, 3 लाख लोगों ने शेयर को बेच दिया दोस्तों, तो उस शेयर की वैल्यू उस दिन टोटल वॉल्यूम, उस शेयर की वॉल्यूम दोस्तों 8 लाख हो जाएगी। 5 लाख खरीदने का और 3 लाख बेचने का 8 लाख वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। वॉल्यूम को देख करके कभी कभी शेयर का प्राइस भी प्रिडिक्ट किया जाता है। यदि बाइंग वॉल्यूम ज़्यादा है तो शेयर का प्राइस जो है इंक्रीज होने का चांसेस है। यदि सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है तो शेयर का प्राइस क्या होता है कि डिक्रीज होने का चांसेस है। तो वॉल्यूम को देख के आप लेकिन ये अंदाज़ा नहीं लगा पाइएगा कि ज़्यादा शेयर बाई हुआ है कि ज़्यादा शेयर सेल हुआ है। वो आपको न्यूज़ के माध्यम से पता चल जाएगा कौन सा शेयर में बाइंग काफ़ी ज़्यादा है। जिसमें बाइंग ज़्यादा है उसका बढ़ने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा आता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि डिमांड जिसका ज़्यादा है उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। जिसका सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, उसका प्राइस तो और ज़्यादा हो जाएगा। जिसका सप्लाई ही ज़्यादा है और डिमांड बिल्कुल कम है तो उसका प्राइस क्या होता है कि गिर जाता है। तो वैसे ही शेयर बाजार में भी होता है। शेयर बाजार में शेयर के प्राइस को मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल से रिलेट कर रहा हूं दोस्तों। जैसे कि किसी वर्ष मक्का का खेती कम हो जाता है तो उस वर्ष क्या होती है ना कि मक्का के प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि सप्लाई तो है ही नहीं, क्योंकि खेती तो बहुत ज़्यादा कम हुई है तो सप्लाई कहाँ से होगी। और डिमांड उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो जब सप्लाई कम होता है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है तो प्राइस तो इंक्रीज करेगी ही। वैसे ही दोस्तों जब शेयर आप खरीदते हैं और उस शेयर का दाम यदि कंटिन्यूस बढ़ रहा है तो लोग उसे बेचना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं बेचना चाहते, फिर वही बुल मार्केट वाला बात आ जाता है कि इससे प्राइस बढ़ रहा है, उस समय लोग अपना शेयर नहीं बेचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्राइस और बढ़ेगा, मैं काफ़ी महंगे प्राइस पे इसे बेचूंगा। और खरीदने वाले सोचते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है, मुझे शेयर खरीदना है, कैसे भी खरीदना है। तो क्या होता है ना कि काफ़ी प्राइस हाई प्राइस पे जाके उनको खरीदना पड़ता है, क्योंकि मार्केट तो बुल है, मार्केट तो बढ़ रहा है आगे। वैसे ही दोस्तों शेयर बाजार भी वैसे कुछ ऐसे ही काम करता है। यदि शेयर का प्राइस कंटिन्यूस इंक्रीज करे तो उस समय हमें खरीदना चाहिए। यदि शेयर का प्राइस कंटिन्यूस इंक्रीज ना करे यानी डिक्रीज करे तो उस समय ध्यान दीजिएगा खरीदारी कम करे या ना करे खरीदारी। तो ऐसे ही दोस्तों शेयर बाजार चलता है। और यदि बात की जाए सेक्टर की दोस्तों, तो सेक्टर कहते हैं जैसे कि सेक्टर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट सेक्टर होते हैं, बैंकिंग सेक्टर होते हैं, इसके बाद फार्मा सेक्टर होते हैं। फार्मा सेक्टर में आपको जितने सारी दवाई की कंपनी होंगी वो उस कंपनी के स्टॉक्स आपको मिलेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर में जैसे कि आपको हो गया DLF हो गया, लार्सन एंड टर्बो हो गया, जितने रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो भी आपको कारोबारी रहेंगे, जो भी आपको रियल एस्टेट से जुड़े हुए सेक्टर होंगे, शेयर्स होंगे, वो सब आपको जो है रियल एस्टेट सेक्टर में मिलेंगे। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर PNB है, यूको बैंक है, SBI का शेयर है और बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनके शेयर को उसके अंदर रखा गया है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। तो ये ओवरऑल देखा जाए तो सेक्टर एक पार्टिकुलर बिजनेस का होता है और उसके अंदर जो भी अलग अलग कंपनी लिस्टेड होते हैं बस उन्हीं को सेक्टर कहते हैं। और अब अंत में बात करते हैं दोस्तों ट्रेडिंग आवर्स की और ट्रेडिंग डे की। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे शायद कि ट्रेडिंग डेज को हम मंडे से फ्राइडे ट्रेडिंग डेज होता है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक ट्रेडिंग करते हैं और सैटरडे और संडे को शेयर मार्केट बंद रहता है, यानी उस दिन आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे में यदि कोई हॉलीडे नहीं है, जैसे कि 15 अगस्त हो गए, 26 जनवरी हो गया या गांधी जयंती हो गया इत्यादि, कोई इंटरनेशनल हॉलीडे या कुछ भी, तो यदि इस बीच यदि मंडे टू फ्राइडे के बीच में यदि हॉलीडे आता है तो उस दिन आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस दिन भी शेयर मार्केट बंद रहता है। सिर्फ इसके अलावा सैटरडे संडे को शेयर मार्केट बंद रहती है। यदि बात की जाए दोस्तों ट्रेडिंग आवर्स की, तो 9 बजे से लेकर 3:30 बजे तक जो है ट्रेडिंग आवर्स रहता है। लेकिन आपका जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा वो 9:15 से होना स्टार्ट होता है, क्योंकि 15 मिनट लगते हैं मार्केट को सेटलमेंट होने में। आप अपना ऑर्डर 9:15 से ऑर्डर कर सकते हैं, यानी 9:15 बजे से आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं। और 3:30 बजे के पहले ही कोशिश करके यदि आपको कुछ खरीदना है शेयर या कुछ शेयर बेचना है तो वो 3:30 बजे से पहले कर ले, यानी कि 3:20 तक आप अपना काम कर ले। जो भी आपको खरीदना है बेचना है वो 3:20 तक आप कर ले। यदि इसके बाद आप करते हैं तो क्या होता है, मार्केट काफ़ी बिजी होता है, काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है और हो सकता है कि आप ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। और यदि टाइम ओवर हो गया तो फिर आप अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस चैनल पे शेयर बाजार से रिलेटेड ट्यूटोरियल भी अपलोड करूंगा और टाइम टू टाइम आपको शेयर बाजार में गाइड करूंगा। मैं शेयर बाजार में 2010 से जुड़ा हुआ हूं और शेयर बाजार में मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा
कि शेयर बाजार में कैसे पैसे लगाना है, कैसे इसमें काम करने हैं शेयर बाजार में और अपना पैसा बनाना है। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लें दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद मैं वहाँ पे भी बहुत सारा लिंक डाला हूँ जिसमें कि आप शेयर बाजार के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताया हूँ वो डाउट क्लियर हो गई। यदि फिर भी कोई आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यदि आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको मिलता है हमारे वीडियो का 100% लेटेस्ट अपडेट। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा यदि आप बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास 100% ये वीडियो चला जाएगा। और सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों, सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं और वीडियो अपलोड करूंगा, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, टोटल बेसिक ज्ञान के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।